कोचिंग सेंटर की संचालिका द्वारा नींद की गोलियां खाए जाने तथा उसके पीछे एक कंप्यूटर सेंटर के संचालक दंपति पर उत्पीड़न का आरोप लगाए जाने के मामले में नया ट्विस्ट सामने आया है। इस मामले को लेकर कंप्यूटर सेंटर के निदेशक द्वारा दूसरी कंप्यूटर सेंटर की संचालिका पर संस्थान में कार्यरत रहने के दौरान लाखों का गबन किए जाने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में पुलिस अधिकारियों को भी प्रार्थना पत्र देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच किए जाने की मांग की गई है। सिविल लाइन स्थित एपटेक कंप्यूटर सेंटर के निदेशक श्रीमती रजनी गुप्ता ने बताया कि पिछले 30 वर्ष से उनका कंप्यूटर संस्थान काम कर रहा है। उनके संस्थान में दीपमाला सोनी निवासी खाती बाबा काउंसलर पोस्ट पर कार्यरत थी। सितंबर माह में उन्होंने काम छोड़ दिया। कुछ समय पहले ज्ञात हुआ कि दीपमाला द्वारा छात्र छात्राओं से उनकी संस्था की फीस के पैसे संस्था के अकाउंट में जमा न करवाकर अपने पति अभिषेक सोनी और खुद के खाते में ऑनलाइन जमा करवाए गए हैं। इसके अलावा संबंधित छात्र छात्राओं के कई डॉक्यूमेंट्स भी गायब कर दिए गए हैं। इसकी जानकारी संस्थान के एक छात्र नितेश ने खुद दी। इसके बाद नितेश ने उन्हें रसीद दिखाई जो फर्जी थी। उन्होंने बताया कि यह कई छात्र छात्राओं के साथ किया गया है, जिसका खुलासा परीक्षाओं के समय वेरिफिकेशन के दौरान सामने आया। जब छात्र छात्राओं के पास अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिला, उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ छात्र छात्राओं के दीपमाला द्वारा बमुश्किल पैसे वापस किए गए। इसके बाद दीपमाला द्वारा कुछ छात्रों की पुलिस में फर्जी शिकायत भी की गई, जो बाद में झूठी पाई गई। प्रार्थना पत्र में श्रीमती रजनी गुप्ता ने पूरे प्रकरण की गहराई से जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। 30 साल पुराना बुंदेलखंड का सबसे पहला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है और अगर हम कहें तो झांसी की शान भी है, क्योंकि हमारे ही पढ़ाए हुए बच्चे और यहाँ पर काम कर रहे हैं और आपको हर जगह मिलेंगे। हमारे यहाँ पर अभी पिछले 6 महीने पहले हमारे यहाँ से ये दीपमाला जो है 5 साल पहले काम कर रही थी और अभी 6 महीने पहले यहाँ से चली गई। और इन हमारे यहाँ पर एग्जाम्स होते हैं जनवरी टू मार्च के बीच में, तो उस टाइम पर स्टूडेंट का नो ड्यूज कराया जाता है फीस से रिलेटेड। तो एक स्टूडेंट नितेश करके जो स्टूडेंट है, उसके थ्रू हमें ये पता चला कि उसने जो अमाउंट था यूनिवर्सिटी का वो दीपमाला के हस्बैंड अभिषेक सोनी के अकाउंट में उसने ट्रांसफर किया था। तो जब उसे पूछा तो पता उसने अपना स्क्रीनशॉट दिखाया और अभिषेक सोनी के अकाउंट में उसने वो पैसे जमा किए थे। तो फिर उसको हमने समझाया कि वो पैसे हमारे इंस्टीट्यूट में नहीं आए हैं, इसलिए आपका जो भी है प्रोसेस वो नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि वो दीपाली को जानता था अच्छी तरह से, वो उसके घर के आसपास ही कहीं रहता था, तो वो उसके घर पर चला गया और वहां जाके उसने उनसे बात की और उसके हस्बैंड के सामने ही बात की थी और फिर उन्होंने काफी मुश्किल से लेकिन उसके पैसे वापस कर दिए। फिर उसने दीपमाला को जो है वो इंस्टीट्यूट से भी और उस लड़के से भी एक तरह से रंजिश टाइप की हो गई और उसने प्रेमनगर थाने में उसकी रिपोर्ट करने की भी कोशिश की थी। लेकिन जो भी वो इंस्पेक्टर को समझ में आ गया था कि इन्होंने गलत किया है, तो वो रिपोर्ट हुई नहीं थी। और इसके बाद उन्होंने एक बीच में कोई फर्जी कॉल भी कराया था, तो उससे लेकिन उनको ये बात समझ में आ गई कि शायद हमें अब काफ़ी चीज़ें पता चल गई हैं। और तो उससे उन्होंने मतलब जो भी उनको अब टेंशन हो गया है, शायद उनको ये लग रहा है कि उनको सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे, तो उसकी वजह से ही मुझे लगता है कि ये सब हुआ है। सेंटर क्यों छोड़ा था उन्होंने? सेंटर उन्होंने जब छोड़ा था तब 6 महीने पहले उन्होंने, हमारा एक स्टाफ है, पुराना स्टाफ है रामपाल के, उसमें कुछ उन्होंने बात हुई थी और उसी टाइम पर उन्होंने वो छोड़ दिया था। फिर क्या स्टूडेंट्स की फीस वगैरह जमा होती है तो क्या स्टूडेंट्स के पास इंस्टीट्यूट का बैंक अकाउंट नंबर नहीं होता है क्या? होता है। जैसे काउंसलर थी वो हमारे यहाँ पर, तो जो काउंसलर ही सब बच्चों को गाइड करती है और इंस्टीट्यूट के अकाउंट में अभी तक वो पैसे जमा कराती भी आई है। लेकिन ये इसने बीच बीच में, ऐसा नहीं कि उसने सभी के कराए, लेकिन बीच बीच में कई सारे बच्चों के उसने पैसे जो है वो अपने और अपने हस्बैंड के अकाउंट में जमा कराए। 4-6 महीने से लेके अब तक आपने एफआईआर क्यों नहीं की? क्योंकि हमें ये एग्जैक्टली नहीं पता था। सितंबर में वो गई है और अभी जनवरी फरवरी में जब अभी ये बच्चों के एग्जाम का टाइम आया, तब जब बच्चों के नो ड्यूज के लिए उनको कॉल किया गया कि आपके एग्जाम्स की डेट आ रही है और आप अपना अकाउंट क्लियर कराइए, तब बच्चों ने हमारे पास आना शुरू किया। जैसे कुछ बच्चे जो पैसे दे चुके हैं वो तो ये मान के चल रहे हैं ना कि उनको कोई पैसा देना नहीं है। इस संबंध में क्या लीगल एक्शन और लिया है? हमने एसएसपी सिटी को कंप्लेन दे दी है अपनी और उन्होंने उसे फॉरवर्ड कर दिया है
और हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो उन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट के खिलाफ बहुत ही गलत तरीके से जो भी उन्होंने किया है, आपस में मिली भगत से किया है, जैसे भी किया है, और बहुत गलत किया है। स्टूडेंट्स का विश्वास, हमारे इंस्टीट्यूट का विश्वास बहुत ही ज्यादा उन्होंने खराब किया है, और ये बहुत ही गलत तरीके से उन्होंने जिस तरीके से ये सब किया है, तो हमारी अब यही रिक्वेस्ट है प्रशासन से भी कि इसके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाए और जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन दिया जाए। जांच करें।